मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ये पहला चैप्टर था जिसका आगाज हमने पिछले हफ्ते कर दिया था। और एक मिनट, अच्छा, ये पहला पेज जो था ये तकरीबन हमने पढ़ लिया था। ये आखिरी पैराग्राफ भी हमने यहाँ से पढ़ लिया था। स्टोरी ऑफ अनदर नेबर, यहाँ से पढ़ना है। देयर आर पीपल। कोई आप लोगों में से पढ़ना पसंद करेगा? हसीब शाह, एक पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है, आप इसको रीड करेंगे? यस सर। जी, आप रीडिंग करें। They are all people with varying characters and ideas that surrounding the Rasul throughout his life. However, he showed एक मिनट रुके हसीब शाह, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, इससे अगले वाला करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं देख लूं। एक मिनट, हाँ, इससे अगले वाला जो है ना, यहां से ये पढ़े। जी हसीब शाह। हसीब शाह, आपका माइक लगता है म्यूट है। हसीब शाह सुन रहे हैं मेरी आवाज? चले गए हैं? चलें जी, हम थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं। अब्दुल्ला इमरान, आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, हसीब शाह वापस ज्वाइन कर लेगा हमें। The Rasul sallallahu alaihi wasallam never forced those around him to accept Islam. Instead, he always used the pleasant way to tell them about it. He always supported the community of the faithful and was a benefactor to them at all times. On account of these traits, the Rasul sallallahu alaihi wasallam is described in many ayat as your companion. Surah Sabah 46, Surah Najm 2. ठीक हो गया, इतना काफी है। The Rasul sallallahu alaihi wasallam never forced those around him to accept Islam, and instead he always used the pleasant ways to tell them about it. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों पर जोर जबरदस्ती नहीं चलाई, जो भी उनके इर्द गिर्द थे, उनके साथ होते थे, जबरदस्ती नहीं दिखाई कि जी मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूं तो आप जबरदस्ती मेरे कहने पे इस्लाम कबूल करें। ही इंस्टेड, बजाय इसके कि वो सख्ती दिखाते, उसके हट से, उससे हटकर, he always used the pleasant ways to tell them about it. आपने हमेशा pleasant ways, अच्छे तौर तरीकों से इस्लाम के बारे में लोगों को बताया, खुशगवार तरीके से लोगों को इस मुतालिक बताया। He always supported the community of the faithful and was a benefactor to them at all times. आप हमेशा जो ईमान ले आते थे मुसलमान लोग, उन फेथफुल, उनके मौसन रहे और हमेशा उनकी सपोर्ट और हिमायत की। ऑन अकाउंट ऑफ दीज ट्रीट्स, इन्हीं खूबियों की बिना पर, इन्हीं खूबियों की वजह से द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज डिस्क्राइब्ड इन मेनी आयात एज योर कंपेनियन। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके कंपेनियन, आपके दोस्त, आपके रफीक, आपके साथी के तौर पे पुकारा गया है। ये जो यूर कंपेनियन का जिक्र है सूरह सबा की 46वीं आयत में भी है और सूरह अन-नजम की 2री आयत में भी है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे हसीब शाह, आप यहां से। एक मिनट,
आसिफ शाह, द से आप पढ़ना शुरू करेंगे। The believers who were able to know the Rasul Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam regarded him as closer to them than all other. In one ayah, Allah आया states the Rasulullah Sallam has closer ties to the believers than they themselves, and his wives are their mothers. Suratul ठीक है, Ahzab. हाँ ठीक है, यहाँ तक काफी है। द बिलीवर्स हु आर एबल टू नो द रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त बिलीवर थे, मतलब ईमान ले आए हुए थे, मुसलमान थे, वो आपके जो करीब थे, आपको जानते थे। रिगार्डेड हिम, आपको कैसे समझते थे? एज एज क्लोजर टू देम देन ऑल अदर्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सबसे ज्यादा करीब करीब। उनके और भी साथी, मतलब जो मुसलमान बन गए थे, जो मुसलमान के सहाबा थे, उनके और भी दोस्त थे, अजीज थे, रिश्तेदार थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबके सबसे ज्यादा आप सहाबा के करीब थे। इन वन आया, एक आयत में जो कुरान मजीद की है, अल्लाह स्टेट्स, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज का बयान करते हैं, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज क्लोजर टाइज टू द बिलीवर्स देन themselves। इसमें देयर मैंने पिछली दफा कटवाया था, ये भी हमने शायद पिछले वीक किया था। बहरहाल इसमें देयर THEIR वाला लफ्ज काट दे, इसकी जरूरत नहीं है। तो एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला नबी के हवाले से फरमाते हैं कि द रसूल हैज क्लोजर टाइज टू द बिलीवर्स देन देमसेल्व्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुकात है सहाबा के साथ, ईमान ले आने वालों के साथ, वो उनके जो आपस में जो सहाबा के ताल्लुकात है, उनसे भी ज्यादा नजदीक तरीन है, करीब तरीन है। क्लोजर का मतलब है क्लोज, नजदीकी, क्लोजर और ज्यादा नजदीकी, करीब तर। एंड हिज वाइव्स आर देयर मदर्स, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहर्रात हैं, वो तमाम ईमान ले आने वालों की, तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। सूरह अल अहज़ाब। इससे अगला पढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं महबूब। महबूब, आप रीड कर सकते हैं इसको? आप फेमस स्कॉलर से महबूब रीड करेंगे? साद हमीद, आप पढ़ दें अगर महबूब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। चले मैं ही रीड कर देता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। महबूब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चले मैं ही पढ़ लेता हूं। अ फेमस इस्लामिक स्कॉलर, एक मशहूर इस्लामी दानिश्वर गुजरे हैं इस्लाम की तारीख में, इमाम गजाली, हजरत इमाम गजाली अलैहिस्सलाम, जो 1058 ईस्वी से लेकर 1111 तक रहे सी, summarizes a hadith regarding our Rasul sallallahu alaihi wasallam's compassionate attitude to all those around him as follows। वो एक हदीस बयान करते हैं नबी के वसल्लम की, उनके उनके कंपैशनेट एटीट्यूड की। कंपैशनेट कहते हैं हमदर्दाना, जो किसी के साथ हमदर्दी दिखाता हो। एटीट्यूड रवैया या सुलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमदर्दाना, रहम दिलाना रवैया था अपने इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों, इवन गैर मुसलमानों के साथ, उस हवाले से एक हदीस का जिक्र फरमाते हैं हजरत इमाम गजाली, जो एक दीनी स्कॉलर हैं। He was far from knowing anger। ही इशारा है नबी के वसल्लम की तरफ कि वो
गुस्से से बहुत दूर थे, कभी उनको गुस्सा नहीं आता था। एंड क्विकली शोड कंपैशन फॉर अदर्स, और फौरन ही, क्विकली, जो ही किसी के मसले, किसी परेशानी के मुतालिक पता चलता, शोड कंपैशन फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए हमदर्दी का इजहार करते थे। He was the most loving of men towards other people. आप दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, लोग आए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे लोगों से। He was the best of men and did the most good to others. तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शख्स थे। Did the most good to others, और जो बेहतरीन चीज होती थी किसी के लिए, उसके लिए वो किया करते थे। किसी को सपोर्ट की जरूरत होती, मदद की जरूरत होती थी। एंड वॉज द मोस्ट यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू अदर्स। और बेटा आवाज बंद करेंगे जहां से आवाज आ रही है। He was the best of men and did the most good to others. आप बेहतरीन इंसानों में शुमार, बल्कि सबसे बेहतरीन थे, हैं, और लोगों के साथ बेहतरीन अमल किया। And was the most useful and beneficial to others, और दूसरों के हवाले से, दूसरों के लिए सबसे ज्यादा कारआमद होते थे, सबके काम आते थे, सबसे ज्यादा सबको फायदा पहुंचाने वाले थे। The Holy Quran says, मैं इस लाइन पे हूं। The Holy Quran says that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was sent as mercy to mankind. कुरान मजीद में ये जिक्र आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए, इंसान जात के लिए रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर भेजे गए, मर्सी के तौर पर। मर्सी का मतलब होता है रहम, रहम। तो आप तमाम इंसानों, तमाम मखलूकात के लिए रहमत के तौर पर आए थे। If we want to be honorable, अगर हम चाहते हैं कि हम काबिल एहतराम तसव्वुर किए जाएं, काबिल एहतराम हमें लोग कहें, हम काबिल एहतराम बने, we should follow the sublime character of our Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत दुनिया में बढ़े, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबलाइम कैरेक्टर है, आला तरीन कैरेक्टर है, अजीम किरदार है, उसकी पैरवी करनी होगी। मैं अगले पेज पे चलता हूं। उमर, आपकी आवाज म्यूट करें। एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ लेसन हो जाता है खत्म और इसकी होती है एक्सरसाइज शुरू। तो पहली है डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ जो हैं उनको बयान किया गया है। मैं वन बाय वन आप लोगों से कहूंगा। उमर, आपको स्क्रीन से भी नजर आ रहा होगा, अगर आपके पास किताब मौजूद है तो ये अल्फाज कुछ ये भी नए थे, कुछ मैंने भी वैसे बताए हैं। ये पढ़ के जरा इनकी मीनिंग बताएं दोस्तों को, देख भी रहे हैं। Daniels, a person who dance. Politics, बेटा बेटा सुने सुने, सब लोग सुने। उमर एक मिनट रुके। डिनायर, DENY एक लफ्ज होता है। डिनाय मतलब इनकार करना, तो जो इनकार करता है उसको डिनायर्स कहते हैं। अ पर्सन हु डिनाइज, इसका वर्ब है डिनाय और ये नाउन है डिनायर्स। अगला पढ़े उमर। Politics, a person who believes in more than one Allah. Morality, पॉलिथीस्ट, चले पहले आप पढ़ ले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। morality, conformity to the rules of right conduct. History, to finish. Compassionate, a person who show compassion. चले अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप तलफ़ुज़ात थोड़े ठीक करें। पहला डिनायर्स है, दूसरा पॉलिथीस्ट है, तीसरा मोरालिटी है, चौथा डिस्ट्रॉय है और पांचवा कंपैशनेट है। पहला डिनायर्स, जिसकी मीनिंग इंग्लिश में आपको बताई गई है, अ पर्सन हु डिनाइज, कोई भी ऐसा शख्स जो इनकार करता हो किसी चीज से,
कुफ्र करता हो, काफिर। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है ऐसा जो शख्स, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मोर देन वन अल्लाह, जो एक अल्लाह को छोड़कर बहुत सारे खुदाओं में यकीन रखता हो, ईमान रखता हो, उसको पॉलीथीस्ट कहते हैं। मोरालिटी, कंफॉर्मिटी टू द रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट क्या होता है? कंडक्ट कहते हैं अखलाक को, किरदार को, मैनर्स को, एटिकेट्स को। जो अच्छे किरदार के रूल्स रेगुलेशंस की पर अमल करने में, कंफॉर्म करने में यकीन रखता हो, उस चीज को मोरालिटी कहते हैं। मोरालिटी नाउन है। डिस्ट्रॉय, टू फिनिश, किसी चीज का खात्मा करना, इसको आम अल्फाज में तबाह करना भी कहते हैं, खत्म करना भी कहते हैं। कंपैशनेट, अ पर्सन हु शोज कंपैशन, कोई भी ऐसा शख्स जो हमदर्दी दिखाता हो। कंपैशन, हमदर्दी। कंपैशनेट इसका एडजेक्टिव है, हमदर्द, जो दूसरों से हमदर्दी दिखाता हो जो शख्स। ठीक हो गया? आगे बढ़ेंगे। Yes, इसके sir. हैं क्वेश्चंस और आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एक दो दिन में कॉलेज की वेबसाइट पे कुछ कीज या कुछ इनके आंसर्स वगैरह की एक्सरसाइज नहीं, हाँ ठीक है, इसमें हम आगे चलेंगे। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आंसर्स बाद में या तो कॉलेज की तरफ से आ जाएंगे या तो मैं यहाँ लिख के आपके साथ शेयर करवा दूंगा। ठीक है? Sir, वैसे पेड इससे क्लासेस होंगी? हाँ मोस्ट प्रोबेबली हूँ, विद इन 1 या 2 दिन आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं अगर आपसे सवालात पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंस, कि भाई सब्र किसको कहते हैं, तो कोई जवाब देना पसंद करेगा? अब्दुल्ला इमरान? Sir, no, sir. ओ भाई, सब्र शुरू लेसन के शुरू में ही बता दिया गया था, सब्र की डेफिनेशन। कहाँ थे आप? Sir, मतलब नैरेट, तो आता है पर मतलब तो आता है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं। हसीब शाह, आप बताना no, पसंद sir. करेंगे? हसीब शाह? अच्छा जी, चले इन क्वेश्चन आंसर्स का हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है? यहां चले, Okay. छोटे छोटे Sure, sure. सेंटेंसेस हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस है ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीपल इंसल्टेड हिम मोस्ट टेरिबली। किस तरह के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हितक आमेज रवैया रखते थे, ऊपर आपको बताया गया था इस लेसन में। चलें, कोई मसला नहीं, जिनके पास किताब मौजूद है बेशक लेसन को रीड करें दोबारा, और कल मैं इस तरह करूंगा, आप अपनी नोटबुक पे या एक पेज पे या इसी Sir, बुक पे। जी जी बोलें, कौन बोल रहे हैं? हसीब शाह? diners and politics. डाइनर्स नहीं बेटा, डाइनर अलग चीज होती है। डिनायर्स, डाइनर्स की स्पेलिंग Deniers, भी अलग होती है और मीनिंग भी अलग होती है। डिनायर्स एंड deniers and पॉलिथीस्ट्स। politics. ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या है? पीपल कॉल्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पेस खाली जगह एंड स्पेस। कौन बताना शादी पसंद के करेगा? नमी, शादी शादी नहीं, के कहने मीन सर. उस वक्त उनका रवैया गलत था, किसी और अल्फाज से उनको बुलाते थे। लेसन में आपको बताया गया। एक मिनट में लेसन को वापस उसी जगह ले जाता हूँ। आपने असल में हसीब शाह बाद में आए थे, इस लेसन में शामिल हुए थे। और कहाँ है? यहाँ सा, यहाँ देखें। ठीक है,
ये लफ्ज नजर आ रहा है? मैजिशियन। मजिशियन। Yes, sir. Yes, sir. वो लोग कहते थे ये कोई जादूगर है, नऊजुबिल्ला। और इसमें दूसरा लफ्ज यहाँ नहीं दिया हुआ। झूठा भी कहते थे, जादूगर भी कहते थे, और नऊजुबिल्ला पागल भी कहते थे, मैड भी कहते थे, क्रेजी। तो यहाँ उन्होंने एक्सरसाइज वही पिछले वाली दे दी हुई है, लेकिन ब्लैंक्स वही रखे हैं। बुक से वो अल्फाज सर हमारे टीचर आप ही हैं? अभी कुछ नहीं पता बेटा, अभी फिलहाल सभी आपके टीचर्स हैं। ठीक है। तीसरा ब्लैंक, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेस द ग्रेटेस्ट स्पेस इन हिज लाइफ। कौन बताना पसंद करेगा? Sir, exercised and patience. The Rasul sallallahu alaihi wasallam exercised the greatest patience in his life. Patience. एक्सरसाइज करना मतलब उस चीज का मुजाहिरा करना। आपने अपनी जिंदगी में ग्रेटेस्ट पेशेंस, अजीम तरीन सब्र का मुजाहिरा किया, उस पर कार फरमा रहे। ठीक है, चलें। नंबर 4, उमर आप बताएं। हिज अंकल अबू तालिब स्पेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम until his moment of death. जी उमर, यस सर। क्या आना चाहिए इस स्पेस में? आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया आपका माइक। नो सर। असल में हमने जो लेसन पढ़ा है, वैसे तो ये यहाँ आना चाहिए, उनकी देखभाल की, उनको पाला। इसमें लुक्ड आफ्टर आ सकता है, टुक केयर ऑफ आ सकता है, रियर्ड आ सकता है, लेकिन ये चीज लेसन में क्यों नहीं थी? हमने लेसन में कोई चीज छोड़ी है क्या? एक मिनट, मुझे दोबारा देख लेने दे। नहीं, हमने कोई चीज छोड़ी भी नहीं है। दरअसल इन्होंने या तो लेसन को शॉर्टन किया है या कुछ, और एक्सरसाइज पुरानी दी हुई है, क्योंकि इस चीज का जिक्र इस लेसन में है ही नहीं। हिज अंकल, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो उनकी पैदाइश से पहले ही फोत हो गए थे, उनको दादा पालते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे बाद उनके दादा की भी इंतकाल हो गया था। फिर उसकी जिम्मेदारी, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके चचा हजरत अबू तालिब ने उठाई थी। तो यहाँ लुक्ड आफ्टर आ सकता है। हिज अंकल अबू तालिब लुक्ड आफ्टर द रसूल अंटिल हिज मोमेंट ऑफ डेथ। जब तक जिंदा रहे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, तब तक आप नबी वसल्लम की देखभाल करते रहे। 5वां, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर स्पेस those around him to accept the religion। यहाँ स्पेस ये तो हमने पढ़ा है, क्या आना चाहिए? Sir, forced। Forced। The Rasul sallallahu alaihi wasallam never forced those around him to accept the religion। जो आपके इर्द जो लोग थे, उन पर कभी जबरदस्ती, कभी मुसल्लत नहीं किया कि दीन को कबूल करें, तलवार के जोर पे नहीं, समझाया प्यार से, हमदर्दी से। अगली एक्सरसाइज है, प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ अल्फाज हैं, नए आपने पढ़े होंगे, इनकी स्पेलिंग्स कोई क्लियर करेगा? पहला जुमला है, पहला वर्ड है GL स्पेस RI स्पेस Y। क्या लफ्ज है? Glorify। ग्लोरीफाई। वेरी गुड, GLORIFY, O और F दो स्पेसेस। दूसरा है S स्पेस HE स्पेस ED। Sir, scammed। SCHEMED। SCHEMED, स्कीम्ड। Scammed। नहीं, Schemed। स्कैम नहीं, स्कीम। स्कीम होती है ना, स्कीम Scheme। आपने Yes। लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, लेकिन ये अंग्रेजी का लफ्ज है स्कीम। स्कीम का मतलब होता है कोई प्लान बनाना,
या नेगेटिव सेंस में इसकी मीनिंग होती है कोई साजिश करना। हमने पढ़ा था ना इस लेसन में कि कुछ जो गैर मुस्लिम थे, मुनकिरीन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की भी साजिशें करते थे। तो क्या लफ्ज सर? होगा? एस जी बोलो बेटा अयान। सर इधर शेम्ड भी आ सकते हैं। क्या आ सकता है? शेम्ड, स्पेलिंग शेम की बोलो। SCHEMED। SCHEMED, वही तो इन्होंने कहा, वो स्कीम ही बनेगा ना। हो गया सर। अगला वर्ड है डी स्पेस SP स्पेस TE। यहाँ क्या आना चाहिए? सर डिस्पाइट, DESPITE। वेरी गुड, डिस्पाइट, DESPITE। इसका तलफ़ुज़ होगा डिस्पाइट, हालांकि ई है, डेस्पाइट नहीं पढ़ेंगे, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर बावजूद। वेरी गुड, बावजूद इसके या बावजूद किसी भी चीज के, शाबाश। ये कौन है? मेरे पास सिर्फ 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, मेरे पास और कौन कौन है? सर साद हमीद। साद हमीद। साद कैसे हो भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, बल्कि सर ठीक सुनाई दिए हो। चले जी, अगला है MOR। मोरालिटी। सर वेरी गुड मोरालिटी। रेयन, शाबाश शाबाश, मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या है? कोई भी नहीं बता रहा। अखलाक, किरदार, तहजीब, तमद्दुन जो इंसान के अंदर होती है। अच्छा जी, इससे अगला वर्ड है CI स्पेस C स्पेस MST स्पेस। सर्कमस्टेंसेस। शाबाश, सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस की मीनिंग बताएं भाई। CIRCUMS। मीनिंग। ओके सर। सर्कमस्टांसेस की मीनिंग है हालात या सूरत हाल या सिचुएशन या कंडीशंस। जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं जरासीम वाले, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आखिरी लफ्ज है P स्पेस TI स्पेस NT। पेशेंट। पेशेंट। तलफ़ुज़ात ठीक करे अब्दुल्ला इमरान। पेटेंट मैंने तो नहीं बोला है। ही नहीं है। अच्छा, जिसने भी बोला सर होगा। सब्र करने वाला। जी, सबर करने वाला, साबिर। साबिर शाकिर साहब नहीं आते एक टेलीविजन पे, चैनल पे, साबिर शाकिर, साबिर भी हैं, शाकिर भी हैं। यस सर। साबिर मतलब सबर करने वाला, पेशेंट। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हमने स्पेसेस और ब्लैंक्स वाली की हैं, कल आप ये अपनी नीट कॉपी पे करेंगे, इसकी तस्वीर बनाएंगे और फिर मैं आपको ईमेल दूंगा, आप पिक्चर बना के या व्हाट्सएप पे मुझे भेज देंगे। ठीक है, ताकि पता चले आपने ये काम किया है। अपनी नोटबुक एक बना के रखेंगे और जो थोड़ा बहुत काम होता रहेगा हम उस पे उसको देखते रहेंगे हमारे वाला। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज। यस सर। यस। अल्लाह हाफिज।